हेलो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। एक तो बेटा आपने गुड्स परचेज किए हैं और साथ में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। जैसे बेटा आपने कंसेप्ट में किया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको सिर्फ हम अमाउंट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसकी कोई भी अलग से एंट्री नहीं डालते। सो डिस्काउंट की बेटा कोई एंट्री नहीं आएगी, सिंपल एंट्री किस चीज़ की आएगी, परचेज की। सो इसमें बेटा अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एक तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, एक तो हो जाएगा परचेज अकाउंट, और दूसरा पेमेंट आपने चेक के साथ की है, दूसरा रहेगा बैंक अकाउंट। नाउ परचेज एन एक्सपेंस, सो इट्स नॉमिनल, बैंक रियल। और बेटा नॉमिनल में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट, और बैंक हम पेमेंट करेंगे तो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसमें बेटा डेट गिवन नहीं है, सो अब डेट की जगह नंबर 1 वहाँ पर डाल दो बस। सो फर्स्ट एंट्री आपकी बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 20,000 के बेटा गुड्स हैं और 20% डिस्काउंट है। 20,000 का 20% मीन्स 4,000 का डिस्काउंट हो गया। सो 20 माइनस 4 16। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 16,000। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में नरेशन तो अब लिख ही लोगे, मैं इस पर नहीं लिख रहा, वो अपने अपने क्वेश्चन पे लिखनी है। ठीक है। सेकंड, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। वही से बेटा सेम चीज़ ही है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री आती नहीं है। इसमें अकाउंट्स कौन से आएंगे, एक तो परचेज और दूसरा आएगा कैश। परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए परचेज डेबिट होगी। और जब पेमेंट करेंगे तो बेटा कैश क्या होगा, गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बन गई बेटा। अब 20,000 का 15% मीन 3,000 का डिस्काउंट हो गया। सो 20 बाई 3 17,000। नेक्स्ट थर्ड, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 30 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें बेटा देखो नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन है। हमने बेटा रूल्स में किया था ना कंसेप्ट में कि जब भी किसी पर्सन का नेम गिवन हो विदाउट कैश और विदाउट चेक, इसका मीनिंग क्या होता है, द ट्रांजेक्शन इज बीइंग मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने उधार चीज़ें परचेज की हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस किस चीज़ की आएगी, नेम की। सो इसमें अकाउंट्स आ जाएंगे, वन इज परचेज एंड द अदर इज अमृत। बेटा परचेज नॉमिनल, अमृत पर्सनल। अब नॉमिनल बेटा एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, सो परचेज क्या रहेगी, डेबिट। और अमृत जो है बेटा दैट्स पर्सनल, पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बेटा हमने गुड्स परचेज किए हैं अमृत से, इस अमृत इज गिविंग गुड्स टू अस, वो गिवर बन गया, और गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू अमृत। अब 30,000 का 20% में 6,000 का डिस्काउंट हो गया। सो 30 बाई 6 24। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 24। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर 30,000 फॉर कैश। अब बेटा 40 के गुड्स हैं, हमने 35 में परचेज किए हैं। इसमें भी एक तरह का 5,000 का क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट ही हो गया। ठीक है ना, और ट्रेड डिस्काउंट को हम शो तो करते नहीं है। इसमें बेटा एंट्री कौन सी आएगी, सिंपल, एक तो परचेज और दूसरा हमने कैश परचेज की है, दूसरा आएगा कैश। परचेज एक्सपेंस है, सो डेबिट, और जब पेमेंट करेंगे कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमने परचेज 35 की है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत, कि जो हमने अमृत से चीजें परचेज की थी हमने उसको क्या कर दी, वापस कर दी। बेटा अगर तो हमें चीजें वापस मिल गई होती तो हमारे लिए सेल रिटर्न बननी थी कि हमारा बिका हुआ सामान वापस आ गया, पर इस ट्रांजैक्शन में हमने वापस की हैं, जो चीज़ें हमने वापस की हैं इट मीन वो हमारे लिए बन गई परचेज रिटर्न। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा परचेज रिटर्न, और दूसरा किसको वापस की है, अमृत को, दूसरा आ जाएगा अमृत। अब बेटा परचेज क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस को हमने कैंसिल करना है, सो क्या कर देंगे, रिवर्स क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये बेटा हमेशा याद रखना है कि रिटर्न्स जो होती हैं वो हमेशा ऑपोजिट होती हैं। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। यदि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। सो बेटा परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर दें टू परचेज रिटर्न अकाउंट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बोथ आर सेम। ठीक है। और दूसरा बेटा हमने चीजें किसको वापस की हैं, अमृत को, अमृत बिकम्स रिसीवर, इसलिए अमृत क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा कितनी चीजें हमने वापस की हैं, 10,000 की। अब देखो 10,000 इसकी लिस्ट प्राइस है। जब बेटा हमने अमृत से परचेज की थी तब हमें डिस्काउंट कितना मिला था, थर्ड ट्रांजैक्शन में
20%, ठीक है। अब इसमें भी 20% का डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। को 10,000 के गुड्स तो हैं, वो तो उनकी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस मीन्स जो उनकी प्राइस गिवन है वो है। पर जब हमने थर्ड ट्रांजैक्शन में अमृत से परचेज की थी तो हमें 20% डिस्काउंट मिला था, तो इट मीन्स वो डिस्काउंट अब यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सो 20% मीन्स 2,000 का डिस्काउंट हो गया। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी? 8,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब पेमेंट हमने कैसे की है? अगेंस्ट चेक। अब इसमें तो सेल्स आएगा और ट्रेड डिस्काउंट की तो हम बार बार कर चुके हैं, एंट्री होती कोई नहीं है। तो दूसरा चेक से कर पेमेंट मिली है, दूसरा आएगा बैंक। अब सेल्स बड़ा आपकी इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। और चीजें बेच के हमें पैसे मिले हैं, मिले मीन्स कम्स इन, बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। बड़ा अमाउंट कितनी आ जाएगी? 40 का 10% मीन्स 4,000 का हो गया। इस अमाउंट कितनी आ जाएगी? 36,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। इसमें बड़ा तो आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा सेल्स। हमें चीजें बेची है तो हमें पैसे मिलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन हो गया। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेल्स हमारे लिए इनकम बन गई, सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ठीक, सेंट्री बन गई हमारी। और बेटा अमाउंट कितनी आ जाएगी? सेल बेटा हमने की है 30 की और 10% डिस्काउंट है, मीन्स 3,000 का डिस्काउंट हो गया। सो दैट कम्स 27,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ द लिस्ट प्राइस। इसमें बेटा देखो नेम गिवन है विदाउट कैश और विदाउट चेक। जैसे हमने रूल्स में किया ही हुआ है कि जब भी कोई चीज विदाउट कैश या विदाउट चेक आ रही है, कोई भी परचेज सेल की, तो इट मीन्स वो ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? क्रेडिट। इसमें नेम आएगा पर्सन का, सो ये तो अकाउंट आ जाएगा आपका पवन, और दूसरा आपका अकाउंट कौन सा आ जाएगा? दैट इज सेल्स। अब बेटा सेल्स इज इनकम, और इनकम्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और पवन क्या रिसीवर बन गया, हमने उसको गुड्स बेचे हैं, सो पवन क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो इसमें बेटा अमाउंट कितनी है? 20 और 10% डिस्काउंट है। सो 20 माइनस 2, 18,000। 18,000 आपकी क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट, 9th, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 25 फॉर ₹23। बेटा 25 के गुड्स हमने 23 में बेची हैं, इस 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है, इसमें भी अकाउंट सेम वही आएंगे, एक तो यामिनी और दूसरा आ जाएगा सेल्स। सेल्स इज एन इनकम, तो सेल्स क्रेडिट होगी। और यामिनी पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बेटा वो रिसीवर बन गई, इसलिए यामिनी क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक, अब कितने के गुड्स हैं? 23,000 के, अमाउंट कितनी आ जाएगी? 23,000। बेटा 9th। नेक्स्ट वन इज 10th। अब 10th में बेटा गिवन क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्ट में प्लस 10,000 एट अ कॉस्ट प्लस 20%, और 10% क्या है? डिस्काउंट। इसमें बेटा पहले आपको मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। कॉस्ट बेटा गुड्स की कितनी है? कॉस्ट प्राइस गुड्स की बेटा है 10,000 प्लस 20% का मतलब है 20% अपने प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट कितना है? 20% मीन्स 2,000। अब बेटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, सेलिंग प्राइस की क्या चीज़ होती है? कॉस्ट में और प्रॉफिट में ऐड कर दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। सो 12,000 हमारी क्या बन गई? सेलिंग प्राइस। अब जो डिस्काउंट हमेशा लगता है बेटा वो किसके ऊपर लगता है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। और डिस्काउंट बेटा कितना है? दैट इज 10%। 10% इज 1,200। दिस टोटल बिकम्स 10,800। क्या बेटा? अब बेटा देखो इसमें एक तो आया है प्रॉफिट और एक आया है ट्रेड डिस्काउंट। अब बेटा हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि जब भी हमें कोई प्रॉफिट किसी एसेट के ऊपर होता है या लॉस कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर हमें किसी एसेट के ऊपर हुआ है तो उसको हम जर्नल एंट्री में शो करते हैं। पर अगर हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस किसी गुड्स के ऊपर होता है तो उसको हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं। अब बेटा ये प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है? गुड्स के ऊपर, इस प्रॉफिट को हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करेंगे। और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, इसको भी हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करेंगे। एंट्री सिंपल किस चीज़ की आएगी? ओनली सेल्स। अब बेटा सेल्स की एंट्री डाल लेते हैं। अब सेल्स बेटा हमने किसको की है? दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन इज भूपेश। तो इसमें बेटा वही आपका रूल अप्लाई होगा, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन विदाउट कैश और विदाउट चेक, इस पर्सन का नेम आएगा। सो भूपेश बिकम्स अ रिसीवर, सो भूपेश क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेल्स हमारी इनकम बन गई, सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। एंड अमाउंट विल बी 10,000
800. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज 11th. Sold goods purchased at the list price of 50,000 less 15% trade discount sold at a profit of 25% less 10% trade discount. इसमें बेटा आपको जो 15% ट्रेड डिस्काउंट का तो कुछ नहीं करना. इसमें बेटा वैसे ही करोगे आप. आपको कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है? 50,000. पहले ऐड करें प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? दस 25%. 25% मीन्स 1/4 कर दें. इट्स 12,500. आपकी सेलिंग प्राइस बन गई. अब इसके ऊपर लगेगा ट्रेड डिस्काउंट एंड द ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. तो 62,500 का 10% 6250. अब 62,500 माइनस 6250 दैट कम्स 56250. क्या गया? बड़ा सेम कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा जो ऊपर हुआ था. अब प्रॉफिट बड़ा आपको किसके ऊपर हो रहा है? गुड्स के ऊपर. इसलिए प्रॉफिट की एंट्री नहीं आएगी और ट्रेड डिस्काउंट इसकी भी एंट्री नहीं आएगी. इस एंट्री सिंपल किस चीज़ की आनी है? सेल्स की. और सेल्स बेटा आपने अगेंस्ट चेक की है. चेक मीन्स बैंक आएगा और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? सेल्स. आपको पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. और सेल्स आपकी इनकम बन गई. सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट. एंड द अमाउंट विल बी 56,250. हो गया. नेक्स्ट इज 12th. अमन रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. बट अमन ने हमें गुड्स वापस किए हैं. जब हमें वापस मिल गए इनको हमारे लिए क्या बन गई? सेल्स रिटर्न. और जैसे मैं आपको पहले ही बता के हटा हूं कि सेल रिटर्न्स जितनी होती है उनका बैलेंस क्या होता है? ऑपोजिट होता है. अब सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा? डेबिट. इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर इस अकाउंट को बेटा हम लिख सकते होते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. डेबिट. और दूसरा अकाउंट आएगा अमन. अमन ने हमें गुड्स वापस दिए हैं. ही बिकम्स गिवर. और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट टू अमन. और 10,000 के गुड्स हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मीन्स 1,000 का डिस्काउंट हो गया. सो 10 - 1 कितनी आ जाएगी? अमाउंट 9,000. क्लियर बेटा. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. इसको बेटा एक बार आप चेक कर लेना. कोई डाउट है तो मेरे को बता रहा हूँ. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. रिसीव फ्रॉम भारत कैश रुपीज 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 500. इसका बेटा मीनिंग क्या? हमने कैश ले रहा कितना था भारत से? दैट इज भारत से 20,000. हमने मिला कितना? 500 का डिस्काउंट हमने दिया है. इस हमें पैसे मिले कितने हैं? 19,500. इट मीन्स ये वाला डिस्काउंट बेटा कौन सा बन गया? कैश डिस्काउंट. अब देखो एक तो इसमें अकाउंट कौन से आएंगे? एक तो हमें पैसे मिले, एक तो आएगा कैश, और दूसरा बेटा हमें पैसे मिल रहे हैं. जब मिल रहे हैं इट मीन्स वी आर सेलर और सेलर हमेशा डिस्काउंट देता है. तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? डिस्काउंट अलाउड. और तीसरा आपका पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? भारत से. सो तीसरा आएगा भारत. सो बेटा अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए. नाउ नेचर कैश इज रियल, भारत इज पर्सनल, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया नॉमिनल. बेटा रूल्स में आ रहे हो. अब पैसे मिल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. बेटा डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया और एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं? डेबिट. और बेटा भरत बिकम्स गिवर. भरत ने हमें पैसे दिए हैं और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट. क्लियर बेटा. फर्स्ट वन. सेकंड, रिसीव फ्रॉम विकास रुपीज 35,000 बाय चेक अलाउड हिम डिस्काउंट. बेटा इसमें भी ऐसे ही है. हमें पैसे मिले, एक तो अकाउंट आ जाएगा बैंक और दूसरा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड और तीसरा आ जाएगा विकास. पैसे मिले, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. और डिस्काउंट बेटा हमारे लिए एक्सपेंस बन गया तो इसमें भी हम सेलर बनेंगे. तो हमारे डिस्काउंट अलाउड होगा एक्सपेंस, वो भी डेबिट. और पैसे हमें मिले हैं विकास से. विकास बिकम्स गिवर. सो विकास क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो इसमें बेटा एंट्री कितनी आ जाएगी? सॉरी बेटा इसमें हमारी अमाउंट्स गलत हो गई. सॉरी बेटा. फर्स्ट वाले में इसमें बेटा उसने लिखा था रिसीव फ्रॉम भरत कैश रुपीज 20. हमें कैश 20 मिला है मीन्स 20,000 रुपये हमें मिल गए हैं.
सो यहाँ पर 20 आएगा कैश में, यहाँ पर बेटा ऐड होकर बन जाएगा 20,500। सॉरी बेटा, ऐसे बेटा इसमें रिसीव फ्रॉम विकास 35, हमें चेक कितने का मिला है 35 का, इसमें बैंक में कितना आ जाएगा 35, डिस्काउंट हमने कितना दिया है 750 का, इस टोटल बन गया 35,750। ठीक बेटा। सो आपने स्टेटमेंट देखनी है, आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जैसे उसने लिखा ना रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाई चेक, कि 35,000 का हमें चेक मिल गया है, तो 35 का चेक मिल गया है, सो बैंक में कितना आएगा 35। ऐसे फर्स्ट में लिखा था रिसीव फ्रॉम भरत कैश ₹20, हमें कैश 20 मिल गया है, इस कैश में कितना आएगा 20। ठीक बेटा। ऐसे थर्ड वन इज रिसीव फ्रॉम अकिल ₹38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। यहाँ पर बेटा फुल सेटलमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या बना, दैट इज डिस्काउंट। इसमें बेटा अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो हमें कैश मिला है, एक तो आएगा कैश, एक अखिल और एक डिस्काउंट अलाउड। कैश बेटा आपको मिला है, डेबिट कम्स इन, कैश काउंट क्या हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा डेबिट। और पैसे हमें कहाँ से मिले हैं अखिल से, अखिल बिकम्स गिवर, सो अखिल क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो अखिल में कितना आ जाएगा 40,000 मिलना था, कैश में मिला 38, इस 2,000 का क्या हो गया डिस्काउंट। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अमृत ₹50,000 बाई चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60। अब बेटा देखो इसमें 50 इन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर बेटा इन फुल सेटलमेंट ना लिखा हो वहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा मीनिंग क्या बना कि आपने अमृत से पैसे लेने कितने थे 60, आपको एट प्रेजेंट कितने मिल गए हैं 50, इस बाकी का 10,000 वो डिस्काउंट नहीं है, बाकी के 10,000 रुपीज़ आपको बाद में मिल जाएंगे। सो बेटा क्लियर। सो आपने सिर्फ जो कैश डिस्काउंट है वो वहाँ पर ही कंसिडर करना है जहाँ पर आपको या तो डिस्काउंट वर्ड लिखा हो या फिर इन फुल सेटलमेंट लिखा हो। ठीक है, जहाँ पर भी इन फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ पर आपने डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना। सो इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये बना कि हमें 60,000 रुपीज़ लेने थे अमृत से, उसमें से 50,000 का हमें चेक मिल गया है, बाकी के 10,000 रुपीज़ हमें बाद में मिल जाएंगे, वो डिस्काउंट नहीं हुआ। ठीक है, सो इसमें अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई होंगे, वन इज बैंक को हमें चेक मिला है, और दूसरा कहाँ से मिला है अमृत से, दूसरा आएगा अमृत। और बेटा पैसे मिले हैं, डेबिट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, एंड अमृत बिकम्स गिवर, अमृत क्या हो जाएगा क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट, पेड कैश ₹40,000 टू सुरेश अवेल्ड डिस्काउंट। बट हमने कैश कितना पे किया सुरेश को 40,000 और हमें डिस्काउंट मिला है। अब देखो अब बेटा हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स हम बायर बन गए और बायर को हमेशा डिस्काउंट मिलता है, इसमें क्या आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। सो इसमें अकाउंट्स आएंगे, एक तो कैश, एक सुरेश और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बेटा सुरेश क्या बन गया पर्सनल, अब हमने सुरेश को पैसे दिए हैं वो रिसीवर बन गया, इसलिए सुरेश क्या हो जाएगा डेबिट। हमने पेमेंट की तो कैश गोस आउट, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम बन गई, सो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो एंट्री बन गई बेटा हमारी। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा 40,000 हमने देना था, 2% मीन्स 800 का डिस्काउंट हो गया, इस 39,200 की हमने पेमेंट कर दी। 6th, पेड बाय ₹20,000 चेक ₹20,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज फॉर ₹26,000। अब बेटा देखो सेटल्ड हर ड्यूज का मतलब बना कि हमने 26,000 देने थे और हमने अपने ड्यूज सेटल कर दिए। सेटल मीन्स एक तरह का फुल सेटलमेंट ही कर दी। ठीक है, सेटल कर दी, फुल सेटलमेंट ही हो गया ना, कि हमने देने कितने 26, पर हमने सेटलमेंट मीन्स कितने में कर ली 25 में, इस 1,000 का हमें क्या मिल गया डिस्काउंट। सो यहाँ पर भी अकाउंट्स आएगी तो मेगर, और एक आएगा बैंक, और एक आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बैंकर को हमने पैसे दिए हैं, मेगर बिकम्स रिसीवर, सो मेगर क्या हो जाएगी डेबिट। जब पेमेंट की तो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट, और आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा क्रेडिट। बड़ा मेयर को अपने पैसे देने कितने थे 26, दिए कितने 25, 1,000 का क्या हो गया डिस्काउंट। नेक्स्ट, पेड बाय चेक, सॉरी 6 तो हो गया हमारा। 7th इज पेड ₹20,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं किया,
इसमें सिंपल हमने योगेश को क्या किया, चेक के साथ पेमेंट की है। सो बेटा अकाउंट्स आ जाएंगे, एक तो योगेश और दूसरा आ जाएगा बैंक। योगेश बिकम्स रिसीवर, योगेश क्या हो जाएगा, डेबिट। हमने पेमेंट की तो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितनी पेमेंट की है, 25,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख अगेंस्ट चेक, और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 3%। अब इसमें बेटा ट्रेड वर्ड नहीं लिखा, जब ट्रेड वर्ड नहीं लिखा इट मीन्स ये भी कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ठीक है। अब बेटा हमने परचेज किए गुड्स, तो एक तो कौन आ जाएगा, परचेज, और चेक से पेमेंट की, एक आ जाएगा बैंक, और तीसरा हम बायर हैं तो तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज बेटा हमारे लिए बन गया एक्सपेंस, और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। सो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बेटा हमने चेक के साथ पेमेंट की है, जब पेमेंट की तो बैंक गोज आउट, सो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और तीसरा में डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम बन गया, सो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो बेटा कितने की पेमेंट की हमने, 1 लाख की परचेज की है, 3% मीन्स 3,000 का डिस्काउंट हो गया। इस पेमेंट हमने कितनी की, 97,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% कैश डिस्काउंट। इसमें देखो आपने गुड्स कितने के परचेज किए हैं, 60,000 के। ये मैं करके दिखाता हूँ। गुड्स जो आपने बेटा परचेज किए हैं वो कितने के परचेज किए हैं, 60 के। उसमें से बेटा आपने 50% पेमेंट कर दी है, 50% 30 आपने पे किया है। इस 30 जो आपने परचेज की है वो कैसे की है, कैश परचेज। इस बाकी के 38 में तो आपकी कौन सी होगी, क्रेडिट परचेज, इस उधार लिए हैं आपने, ठीक है। अब बेटा कॉमन सेंस की बात है बेटा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैश डिस्काउंट जो है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, पैसों के लिए, और पैसे के साथ हमने ट्रांजैक्शन तो 30 की है ना, सो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, 30 के ऊपर। सो 30,000 का कितने परसेंट का, उसमें 3%, मीन्स 900 का क्या हो गया, कैश डिस्काउंट, ठीक है बेटा। सो हमारी होगी पहले। अब बेटा इसमें से अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लें। एक तो बेटा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, एक तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, एक तो अकाउंट आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंड परचेज एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, चीज डेबिट होगी। और दूसरा बेटा हमने कैश पेमेंट की है, आधे गुड्स हमने कैश बेसिस पे खरीदी है ना, जब पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और 900 का हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम बन गया, वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये तो इस 30 की बात होगी। अब ये वाले 30,000 की गुड्स हमने उधार खरीदे, और जब भी बेटा हम किसी चीज़ को उधार लेते हैं तो उस पर्सन का नेम आता है, और पर्सन का नेम क्या है, आकाश एंड कंपनी, वो गिवर बन गया, सो आकाश एंड कंपनी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एंट्री बन गई बेटा हमारी। बेटा परचेज हमने कितने के किए थे, 60,000 के, सो परचेज में कितना आ जाएगा, 60। आकाश से हमने उधार कितने में लिए थे, 30 में, सो आकाश में कितना आ जाएगा, 30। कैश डिस्काउंट कितना है, 900, सो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, 900। बेटा कैश कितना किया हमने, 30 की पेमेंट किया, 30,000 कैश बेसिस पे लिए थे, उसमें से 900 का हमें डिस्काउंट मिल गया। इस पेमेंट हमने कितने की 29,100, ठीक है बेटा। दिस ट्रांजेक्शन 9th। चलें आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th बेटा क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउड इन डिस्काउंट। अब बेटा इसमें भी यही है, एक तो अकाउंट आ जाएगा सेल्स, एक चेक मीन्स बैंक, और दूसरा बेटा हम सेलर हैं, सेलर तो हम डिस्काउंट देंगे, सो तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। बेटा कर लो, सेल्स आपके लिए क्या बनी, इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट हो जाएगी। बेटा जिस चीज़ें बेची हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, डेबिट फुट कम्स इन, सो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और तीसरा बेटा हमें डिस्काउंट मिला है, हम सेलर हैं, हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके बेटा। अब इसमें अमाउंट फिल कर दो। सेल्स हमने कितने की है, 30 की, 2% मीन्स 600 का डिस्काउंट हो गया, इस 29,400 आपको बैंक में आ गया, ठीक है बेटा। हाँ नेक्स्ट इज बेटा 11th।
11 बेटा सेम वैसे ही है जैसे अपने 9th किया था। इसमें बेटा गुड्स की अपनी टोटल वैल्यू कितनी है 60, उसमें से 50% मीन्स 30 का कैश परचेज सेल है और 30 कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। और जैसे हमने 9th में भी किया था ट्रांजैक्शन में कि जो डिस्काउंट होता है कैश वो हमेशा कौन सी ट्रांजैक्शन के मिलता है, कैश वाली पे। तो सिर्फ इसके ऊपर मिलेगा 2%। सो 30 का 2% मीन 600 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट, और ये आपकी क्या बन गई, बाकी की 30 की क्रेडिट सेल्स। अब बेटा इसकी हम एंट्री बना लेते हैं। एंट्री कैसे बनेगी, एक तो बेटा इसमें अकाउंट आ जाएगा सेल्स, और बेटा सेल्स आपकी इनकम है तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है। एक बेटा हमें कैश मिला है तो हमने चीज़ें बेची हैं, तो 30,000 की चीज़ें हमने कैश पे बेची है ना, और कैश में मिला मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा हमें डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स हम सेलर हैं, सेलर क्या करता है, डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा आपने जो बाकी 30 के गुड्स हैं ये आपने उधार ली हैं, और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे करते हो तो उस पर्सन का नेम आता है, और उस पर्सन का नेम हमारे पास क्या दिया मैंने, विमल। अब बेटा विमल क्या बन गया, डेबिट, रिसीवर, तो हमने उसको गुड्स बेचे हैं वो रिसीवर बन गया, सो विमल भी क्या आ जाएगा, डेबिट। और अमाउंट कितने आएगी, सेल्स कितने की आ जाएगी, 60। और बेटा क्रेडिट सेल आपकी कितने की है, 30 की है, इस विमल में कितना आ जाएगा, 30। डिस्काउंट आपने कितना निकाला है, 600 का, सो डिस्काउंट पे कितना आ जाएगा, 600। और आपको कैश कितना मिलेगा, 30 का है, बीच में 600 का डिस्काउंट हो गया, कितना आ गया, 29,400। ठीक बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। सो बेटा आज आप 3rd और 4th कर लेना, और बेटा आज इसके बाद आपका होमवर्क है, आपने 5th और 6th ट्राई करने हैं। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको 5th और 6th क्वेश्चन क्या करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है बेटा, आज अपने 3rd और 4th पहले खुद करके देखने हैं दोनों ही, फिर इनके साथ मिला के देखना है आपके क्या डाउट्स है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।